हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, जो आपके भूगोल का गौखंड वाला चैप्टर है, इसके वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है, इसका थ्योरी एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था, सारे कंसेप्ट को पढ़ लिया था। अगर आप में से कोई भी बच्चा इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ जाकर के आपको मिलेगा 3 पार्ट इस चैप्टर का। ठीक है, तीनों पार्ट को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, तो जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, सारा आपका आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स को। इसमें जो है मुख्य रूप से हम लोग 39 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे उसका, और जो है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा प्रश्न आपका पूछा हुआ है बच्चों, यहाँ पर जो है दिया हुआ है। ठीक है, जैसे देखिए पहला ही प्रश्न है आपका 2018 में पूछा हुआ है, तो यहाँ पर वैसे भी प्रश्न को लिया है जो ऑलरेडी आपका आया हुआ है, और जो है पूछने की जिनकी संभावना है उनको भी यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, आइए पहला प्रश्न है आपका, एनजीओ, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। यानी कि ये आपका 2018 में फर्स्ट सेटिंग में क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों, कि आपका एनजीओ के अनुसार जो रिपोर्ट जारी किया गया था, उसके अनुसार 1948 में जो है विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। 6 हेक्टेयर, 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर, या फिर आपका 5 अरब हेक्टेयर। तो मुख्य रूप से आप लोग को ध्यान रखना है बच्चों, 4 अरब हेक्टेयर पर जो है 1948 ईस्वी में भूमि पर जो है वन का विस्तार था। ठीक है, अब आप लोग को थोड़ा सा ध्यान ये रखना है बच्चों, कभी कभार हेक्टेयर के जगह आप लोगों को यहाँ पर करोड़ में दे देगा। यानी कि 6 अरब है ना, 6 अरब हेक्टेयर, तो 6 अरब को इस प्रकार से दे सकता है 600 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, इस प्रकार से देता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 100 करोड़ बराबर 1 अरब होता है, तो 6 अरब कितना हो गया बच्चों, 600 करोड़। उसी प्रकार से 4 अरब को 400 करोड़, और यहाँ 800 करोड़ और 500 करोड़, इस प्रकार से आपको ऑप्शंस में दे सकता है। यानी कि थोड़ा सा आपको नंबरिंग में अलग कर देगा, अरब के जगह करोड़ में दे देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए दूसरा क्वेश्चन है आपका जो कि आपका 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। 2001 में भारत में वनाच्छादित भूभाग देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत था। यानी कि 2001 के अनुसार आपको पूछ रहा है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है 2001 में जो है भारत में जो है वन का विस्तार जो था आपका कितना था, 19.27%। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका 2011 का प्रश्न है। अगला है आपका, वन वानिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। यानी कि वन वानिकी रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का वन का विस्तार है वो कितना प्रतिशत है। हम लोगों ने ऊपर में देखा बच्चों 2001 के अनुसार, लेकिन यहाँ पर हमको वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बच्चों, तीसरा नंबर का ए ऑप्शन 20.60 हो जाएगा भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है, कितना परसेंट, 20.60% में। अगला प्रश्न है चौथे नंबर का, भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। हम लोगों ने 2001 में देख लिया, अब 2011 में पूछ रहा है बच्चों, तो 2011 में आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो भौगोलिक क्षेत्र पर वन का जो विस्तार था बच्चों वो 21.23, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए। यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर कम से कम वन होना चाहिए, 20%, 22.5%, या फिर आपका 33.3%, या फिर आपका 40%। तो मुख्य रूप से 33.3% क्षेत्र पर जो है भूभाग पर कम से कम वन होना चाहिए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। तो इसी बढ़ोतरी के लिए, इसमें जो है प्रतिशत की मात्रा को बढ़ाने के लिए, इसलिए भारत में जो है लगातार वन क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है, बड़े बड़े पार्क और उद्यानों का क्या किया जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है। आगे बात करते हैं, 6ठा नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये संभावना है कि ये प्रश्न आपको आ जाए एग्जाम में। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है, यानी कि जो मैंग्रोव वन है इसका सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सुंदरवन में, पश्चिमी तटीय प्रदेश, या फिर आपका पूर्वोत्तर राज्य में। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो मैंग्रोव वन का जो विस्तार है वो आपका है बच्चों सुंदरवन में। सुंदरवन की डेल्टा कहाँ पर है आपका, तो आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल में, और बांग्लादेश में भी मतलब कि बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो बांग्लादेश तो हमारे देश के अंतर्गत आता नहीं है, भारत के अंतर्गत। तो भारत का कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल, जो जहाँ पर जो है सुंदरवन यानी कि मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा बच्चों तो यह आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं सुंदरवन, यहाँ पर आ गया क्वेश्चन है सुंदरवन है, ये आपका 2020 का सेकेंड सेटिंग में क्वेश्चन आया हुआ है। सुंदरवन कहाँ पर है, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल, केरल, या फिर आपका महाराष्ट्र। तो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल
में जो है आपका सुंदर वन का विस्तार है बच्चों। ठीक है, सुंदर वन क्या है? ये आपका वनों की प्रजाति है एक प्रकार का, जो आपका गंगा का जो डेल्टा क्षेत्र है बच्चों, उसी यानी कि नदी के मुहाने और तटीय क्षेत्र में वहाँ पर उगता है ये वन। आगे बात करते हैं 8वां नंबर का प्रश्न, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? यानी कि आपको आदिवासी जिलों का पूछ रहा है 75%, 80.05 या फिर आपका 90.0603 या फिर आपका 60.11%। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है बच्चों 60.11% पर आपका क्या है, पूर्वोत्तर के 188 जिलों में आपका मुख्य रूप से वन का विस्तार है। भारत के किस राज्य में वनाच्छादित भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है? 2021 का सेकंड सिटिंग का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ध्यान रखिएगा कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक भूभाग पर क्या है आपका वन आच्छादित है, यानी वनों से ढका हुआ है, वन कवर है। तो कौन सा है आपका राज्य? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर आपका उत्तर प्रदेश? हाँ सही है बच्चों, आप लोगों का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, यानी कि आपका एमपी ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा क्या है, वनों का आपका विस्तार है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो आपका 2020 का ही सेकंड सेटिंग में पूछा हुआ है, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो ये तो अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ लिया, सबसे अधिक विस्तार वनों का कहां पर है आपका? मध्य प्रदेश, ये ऑप्शन आपका। अगला प्रश्न है 2021 का सेकंड सेटिंग में पूछा हुआ है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? यानी कि आपका बिहार का पूछ रहा है बच्चों, और 100% पूछेगा ही, क्योंकि बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं आप लोग, BSAB यानी कि बिहार बोर्ड से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और ऊपर से आप लोग बिहार से हैं, तो 100% बिहार के 1% का तो क्षेत्र पूछेगा ही पूछेगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको देखना है, याद रखना है कि बहुत ही कम है, 7%, यानी कि सबसे कम है, बहुत ही कम यहाँ पर वनों का विस्तार है। जबकि कितना होना चाहिए बच्चों? राष्ट्रीय यानी कि भारत का 33.3, और जबकि भारत का कितना है अभी? 20.60, तो बहुत ही उसकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा कम है। बात करते हैं 12वें नंबर का प्रश्न, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, यानी वन का संरक्षण करने के लिए और उसके प्रबंधन के लिए उसकी दृष्टिकोण से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया? 4, 3, 5 या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये आपका 2018 का फर्स्ट सेटिंग में क्वेश्चन आया हुआ है। तो मुख्य रूप से जो है बच्चों वन प्रबंधन और संरक्षण की दृष्टि से 3 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, चैप्टर में नहीं पढ़े थे तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। आगे है भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है, यानी कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा व्यावसायिक वन कौन सा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या फिर आपका कोणधारी वन या उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन? तो भारत में जो है बच्चों सबसे अधिक जिसका क्षेत्र है, विस्तार है, वो है आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। जितने भी ज़्यादा जितने भी प्रकार के वन है बच्चों, वो अपने पेड़ अपने पत्तियों को गिरा देते हैं। तो जिस प्रकार से मतलब कि भारत में जो सबसे अधिक है वो आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। अगला है आपका प्रश्न, चंदन किस प्रकार के वन में पाया जाता है? जो चंदन है बच्चों वो किस प्रकार के वन में पाया जाता है? सदाबहार वन, शुष्क वन, पतझड़ वन या फिर आपका पर्वतीय वन? तो चंदन हो या फिर साल हो, ये सब आपका पतझड़ वन में पाया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साल किस वन का वृक्ष है? तो साल भी आपका पतझड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, साल पतझड़ यानी कि वन है आपका। अगला प्रश्न है आपका, देवदार किस प्रकार के वन है? देवदार जल्दी से बताइए तो, पर्वतीय वन, सदाबहार वन, पतझड़ वन या फिर आपका शुष्क वन? मैंने कंसेप्ट पढ़ा दिया, चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन बहुत गजब तरीके से पढ़ा दिया था बच्चों, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा अगर नहीं आ रहा है आप लोग को क्वेश्चन दिक्कत हो रहा है तो। ठीक है, मैंने बताया था देवदार, चीड़ और जो है ये सब किस प्रकार के वन है? तो पर्वतीय वन है बच्चों, हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं मुख्य रूप से, और ये आपका बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ही ज़्यादा कीमती है आपका देवदार। आगे बात करते हैं 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? यानी कि आपका 1951 से 1980 30 साल के अंतर्गत जो है कितना जो आपका क्षेत्र था, कितना वर्ग किलोमीटर जो आपका वन क्षेत्र से सीधे सीधे कृषि में बदल गया? तो आपको ध्यान रखना है बच्चों 26,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जो 1951 से 80 तक क्या हो गया, कृषि में आपका परिवर्तन हो गया। आगे बात करते हैं इनमें कौन वन और वन्य प्राणी में विनाश का कारण नहीं है? यानी इन चारों में से आपको बताना है कौन सा ऐसा कारक नहीं है जो आपका मुख्य रूप से वन और वन्य जीवों के विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं है। कृषि क्षेत्रों में अत्यधिक वृद्धि, बड़े पैमानों पर विकास कार्य का होना, व्यापार में वृद्धि या फिर पशुचारण एवं लकड़ी कटाई? तो मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं बच्चों कृषि क्षेत्र में
अत्यधिक वृद्धि, ये तो होगा ही होगा, है ना, ये तो कारण ही है मुख्य रूप से बड़े पैमानों पर विकास का होना। जब विकास कार्य करेगा तो बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगेगी, कंपनीज लगेगी, उद्योग लगेंगे, तो 100% कृषि क्षेत्र का क्या होगा, विनाश होगा। तीसरा है आपका सी ऑप्शन, व्यापार में वृद्धि। तो 100% व्यापार में वृद्धि से वन और वन्य जीवों का कोई ह्रास नहीं हो सकता है, तो ये आपका उत्तरदायी कारण मुख्य रूप से नहीं है बच्चों। तो सी ऑप्शन आपका 18 नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा आप लोग, एक बार अपने दोस्त यार को शेयर भी कर दीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, अगला है आपका टैक्सोल का उपयोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, टैक्सोल ये आपका एक प्रकार का जो है आपका वन है बच्चों। इसका जो प्रयोग होता है ये किसके लिए होता है, किस रोग के उपचार के लिए, मलेरिया, एड्स, कैंसर या फिर आपका टीबी। तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा बच्चों, ये आपका कैंसर रोग के उपचार के लिए टैक्सोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, और ये प्रश्न आपका आया हुआ है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे है कुनैन किस रोग की दवा है, यानी कि जो कुनैन है ये किस रोग की दवा है, दमा, कैंसर, मलेरिया या फिर आपका पेचिस, यानी कि आपको जल्दी से बताइए कौन सा होगा बच्चों। तो आपका क्विनेन है, ये आपका मलेरिया रोग के उपचार के लिए काम आता है। जबकि ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा, अभी जस्ट ऊपर में पढ़ा बच्चों, टैक्सोल का उपयोग जो होता है ये किसके लिए, कैंसर के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं चरक का संबंध किस देश से था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे संबंधित प्रश्न एक बार का आया हुआ है। जो चरक का जो संबंध है बच्चों वो किस देश से था, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल या फिर आपका भारत से। तो मुख्य रूप से भारत से था बच्चों यहाँ पर चरक का संबंध। एक बार आपका 2021 में पिछला बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों कि आयुर्वेद का जो जनक है किन्हें कहा जाता है, तो आपको याद रखिएगा चरक को। चरक संहिता एक किताब है, पुस्तक, और चरक नाम का एक आपका क्या था बच्चों, चिकित्सक था। उन्होंने जो है क्या किया था, आयुर्वेद का जो है मतलब कि आयुर्वेद का निर्माण किया था, आयुर्वेद दवाइयों का। तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, आयुर्वेद का जो जनक है वो किसको कहा था, चरक को कहा था। ये आपका 2021 में आया हुआ प्रश्न है। आगे बात करते हैं, निम्न में कौन जो है हमारे देश से प्राय लुप्त हो चुका है, यानी कि हमारे देश से जो है मुख्य रूप से गायब हो चुका है, वो जानवर का नाम बताना है। तो आपको मैंने चैप्टर में बताया था बच्चों, चीता एक ऐसा आपका प्रजाति है जो हमारे देश से क्या हो रही है, क्या हो गया है आपका, लुप्त हो चुका है। अगला प्रश्न है, किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है, यानी कि कौन सा वर्ग जो है उसकी प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक लुप्त हुई है, वनस्पति, पत्ती या फिर आपका मछलियाँ या फिर आपका सरीसृप। मुख्य रूप से वनों का सबसे ज़्यादा प्रजाति जो है बच्चों भारत देश से आपका विलुप्त हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन आपका 23 नंबर का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की एक सूची किस नाम से प्रकाशित की गई है, यानी कि भारत में जो आपका संकटग्रस्त पादप प्रजातियों हैं उसके लिए एक सूची जारी की गई थी बच्चों। तो उसका नाम क्या रखा गया था, रेड डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक या फिर आपका गुलाबी डाटा बुक या फिर आपका ब्लू डाटा बुक। तो मुख्य रूप से जो आपका संकटग्रस्त पादप प्रजातियाँ था उसके लिए एक रिपोर्ट जारी की गई थी, सूची जारी की गई थी रेड डाटा बुक के नाम से। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभार 2 नंबर या में पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैंने चैप्टर में पढ़ा दिया इसके बारे में सारा चीज़। बात करते हैं अगला प्रश्न, संविधान की धारा 21 का संबंध है, यानी कि संविधान का जो 21वीं धारा है वो किससे संबंधित है। ये आपका 2018 का सेकंड सेटिंग में पूछा हुआ है। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से या फिर आपका खनिज संपदा संरक्षण से। जो संविधान की 21वीं धारा है बच्चों उसका जो संबंध है मुख्य रूप से वो आपका है वन एवं वन्य जीवों की प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है, मुख्य रूप से वन और वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है 21वीं यानी कि धारा 21। भारतीय संविधान की धारा 51A का संबंध किससे है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पूछ रहा है 51A का जो संबंध है वो किससे है, जल संसाधन से या फिर आपका मृदा संसाधन संरक्षण से, वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण या फिर आपका प्राकृतिक संसाधन संरक्षण। तो मुख्य रूप से ये चैप्टर है आपका वन्य जीव और वनस्पति संसाधन से, तो उसी के संरक्षण के लिए आपका भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध है। ठीक है, बात करते हैं अगला 27 नंबर का प्रश्न है, घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है। जो घाना पक्षी विहार है बच्चों वो आपका किस राज्य में स्थित है, जल्दी से बताइए तो कौन सा राज्य है आपका। तो मुख्य रूप से आपका घाना जो आपका राज्य घाना पक्षी विहार है वो आपका स्थित है राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है बच्चों, आपका राजस्थान, गुजरात। यहाँ पर आपका ऑप्शन सही बच्चों गुजरात हो जाएगा। ठीक है, घाना जो है आपका गुजरात में पड़ता है, तो घाना पक्षी विहार है वो आपका घाना में है, वहाँ पर एक स्थल का नाम है।
आगे बात करते हैं कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है। यानी कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत बच्चों, वो भारत के किस राज्य में अवस्थित है। असम, उड़ीसा, या फिर आपका उत्तर प्रदेश, या फिर आपका उत्तराखंड। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। तो ये आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय जो उद्यान है बच्चों, वो आपका है उत्तराखंड में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कॉर्बेट कहाँ पर है आपका उत्तराखंड में। और ऐसे भी कॉर्बेट जो है एक स्थल का नाम है आपका उत्तराखंड का। आगे बात करते हैं मानस तथा काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपका पूछा नहीं गया है लेकिन हो सकता है कि ये प्रश्न आपको आ जाए। जल्दी से बताइए, मानस तथा काजीरंगा जो अभ्यारण्य है कहाँ पर है। असम, बिहार, उत्तराखंड, या फिर आपका पश्चिम बंगाल। तो मुख्य रूप से ये आपका है बच्चों असम में। ठीक है, कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी राज्य आपका असम में है। आगे बात करते हैं गिरि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपका आ सकता है बच्चों। असम में, उड़ीसा में, गुजरात में, या फिर आपका राजस्थान में। तो मुख्य रूप से ये आपका है बच्चों गुजरात में। गिरि हुआ, घाना हुआ, ये सब कहाँ पर आपका गुजरात में है। आगे बात करते हैं 31वें नंबर का प्रश्न है सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। 2021 में पूछा हुआ है कि सुंदरवन टाइगर जो रिजर्व है ये कहाँ पर है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड, या फिर आपका केरल में। तो जल्दी से बताइए बच्चों 31 नंबर का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो आपका मैंने पहले ही बताया था सुंदरवन का विस्तार कहाँ पर है आपका पश्चिम बंगाल में, इसलिए यहाँ पर सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पर होगा, पश्चिम बंगाल में ही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा हुआ है, 2011 में भी, 2021 में भी। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है आपको इन चारों में से कौन सा जीव है जो आपका भारत में ही सिर्फ पाया जाता है। घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, या फिर आपका कछुआ। तो मुख्य रूप से बच्चों यहाँ पर आपका डॉल्फिन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि डॉल्फिन ही एक ऐसा जलीय जीव है, एक ऐसा जीव है जो भारत में केवल पाया जाता है, इसके अलावा कोई भी दूसरा देश में नहीं पाया जाता है। और ये भी बहुत ही ज़्यादा संकटग्रस्त की सूची में जा रहा है बच्चों धीरे धीरे। ये मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ गंगा नदी में पाई जा रही है। ठीक है, किसमें, कौन सी नदी, गंगा नदी में। अगला है आपका 33 नंबर का इनमें जो है कौन शाकाहारी नहीं है। इसमें बताना है आपको शाकाहारी। गैंडा, बारहसिंगा, हिरण, या फिर आपका भेड़िया। तो मुख्य रूप से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा बच्चों, भेड़िया जो है एक ऐसा है जो आपका शाकाहारी नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है आपका डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। यानी कि भारत में जो घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो स्थापित किया गया है वो किस राज्य में। मुरैना मध्य प्रदेश, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नमदफा अरुणाचल प्रदेश, या फिर आपका कॉर्बेट उत्तराखंड। तो मुख्य रूप से घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है बच्चों वो आपका मुरैना मध्य प्रदेश में आपका स्थापित किया गया है। ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पर 34 नंबर का सही हो जाएगा। मैंने चैप्टर में भी पढ़ाया था, जो बच्चे कंसेप्ट पढ़े होंगे, थ्योरी एक्सप्लेनेशन पढ़ा होगा, वो आसानी से आंसर कर रहे होंगे। 35 नंबर का प्रश्न है भारत में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। यानी कि व्हाइट टाइगर के लिए बच्चों कहाँ पर जो है आपका प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। महाराष्ट्र में, गुजरात में, उड़ीसा में, या फिर आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर किया गया, जल्दी से बताइए बच्चों। तो मुख्य रूप से आपका किया गया है उड़ीसा में। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 2 बार पूछा गया। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों आपका। ये आपका 2017 और 2019 में पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। कबूतर, हंस, मोर, तोता। इसमें तो कोई बात करने की जरूरत ही नहीं बच्चों, क्या सब किसी को मालूम है। यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा हलवा प्रश्न है आपका, मोर यहाँ पर पीकॉक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर का भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु, अब जब मोर पूछा हुआ है 2-3 बार तो हो सकता है कि पशु आ जाए, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा भारत का जो राष्ट्रीय पशु है बच्चों वो आपका बाघ है, टाइगर है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला बात करते हैं हम लोग 38 नंबर का प्रश्न भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। यहाँ पर बाघ याद रखना है बच्चों, बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुई वो कब हुई, 1970, 1972, 1973, या फिर आपका 1975 में। तो आपका 38 नंबर का यहाँ पर आपका 38 नंबर का सी ऑप्शन 1973 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन किस यानी कि कार्यक्रम जो था ये किसके द्वारा चलाया गया था। चिपको आंदोलन बच्चों ये आपको मैंने बताया था, चिपको आंदोलन ऐसा आंदोलन था जहाँ पर लोग क्या करते थे, लोग जो है पेड़ों से चिपक कर पेड़ को काटने नहीं देते थे, पेड़ों को काटने से मालिकों को रोक रहे थे। तो ये कार्यक्रम जो चलाया गया था मुख्य रूप से सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में।
टेहरी गढ़वाल एक जिला है बच्चों उत्तराखंड का, वहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था और उसका नेतृत्व करने वाला कौन था आपका सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखिएगा, ये आपका आ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, यहाँ से आ गया ये सारा चीज़। 39 नंबर का प्रश्न हो गया आपका। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है बच्चों, लेकिन इससे मैं आपको और भी थोड़ा सा 2-3 आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, 4-5 क्वेश्चन बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का और कभी भी आ सकता है। एक आपका पूछा जाता है बच्चों बार बार कि नंदा देवी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, जल्दी से बताइए। तो आप लोग कमेंट में पढ़े हैं नंदा देवी कहाँ पर है, ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में बच्चों। ये प्रश्न आपका इसी बार पूछा हुआ है, 2022 में आया हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नंदा देवी एक पर्वत ही बच्चों, नंदा देवी पर्वत एक है आपका उत्तराखंड में, जो आपका किस क्षेत्र में किस में आता है, हिमालय में आता है। ठीक है, तो वहीं पर एक आपका राष्ट्रीय उद्यान बना गया है, उत्तराखंड में है। ठीक है, और एक दूसरा प्रश्न है बच्चों गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये आपका मैंने बता ही दिया, गुजरात में है गिरि राष्ट्रीय उद्यान, अभी बताया है ना। ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है बच्चों, ये आपका प्रश्न जो है 2022 में आया हुआ है इसी बार। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न आपका आया हुआ है बच्चों कि जो है मुख्य रूप से भारत का जो है कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, कान्हा। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहले हमको ये बताइए कि ये आपका है कहाँ पर, कान्हा जो है ये किस राज्य में स्थित है। ये प्रश्न हो सकता है कि आ जाए, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि कान्हा किस पशु के लिए प्रसिद्ध है, तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका मध्य प्रदेश में है, और ये किस पशु के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, बाघ के लिए है बच्चों। किसके लिए, आपका इंपॉर्टेंट रूप से जो है बाघ के लिए ये आपका बहुत ही ज़्यादा फेमस है बच्चों। और यहाँ पर जो है आपका प्रधानमंत्री जो आपका नरेंद्र मोदी जी है, श्री नरेंद्र मोदी जी, इसी बार जो है 2-3 बाघ लेकर के वहाँ पर आपका छोड़े हैं। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। आया समझ में ये सारा चीज़। और जो है इसमें से कोई प्रश्न और बचता नहीं है बच्चों कि जो कि आपको पूछा जाए, मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले लेक्चर में शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए अच्छी तरह से। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।